हेलो एंड वेलकम टू द गंगा फार्मेसी। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस समझने से पहले आपने कई सारे वर्ड सुने होंगे, जैसे कि लिमिट में रहो, कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे, है ना। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है अनऑफिशियल होम्योस्टैसिस के। जैसे मतलब एक नॉर्मल रेंज बना के रखो, है ना। जैसे खुशी है तो ठीक है, एक कुछ हद तक खुशी ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी प्रॉब्लम करती है। गम है, थोड़ा बहुत है, ठीक है, चलेगा, चलना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गम है तो फिर तो प्रॉब्लम है। अगर आप खाने में स्वाद, नमक ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है, कम है तो प्रॉब्लम है। आपको क्या चाहिए, नॉर्मल रेंज में चाहिए। तो जैसा कि जितने भी एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए, ठीक वैसे ही क्या है, एक बॉडी में एक इंटरनल एनवायरनमेंट है। ठीक है, बॉडी का एक इंटरनल एनवायरनमेंट है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको हमेशा मेंटेन करके रखती है। तो उस मेंटेनेंस को, उस प्रोसेस को, वो कैसे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रख रही है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। ये प्रोसेस चलती है तभी हमारा जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक रेंज में रहता है, एक नियरली कांस्टेंट रेंज में रहता है। ठीक है। होम्योस्टैसिस वर्ड दो शब्दों से मिलकर बने। होम्यो मीन्स सिमिलर, स्टैसिस मीन्स स्टे। ठीक है। सिमिलर, एग्जैक्टली सेम नहीं, मतलब उससे मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, एक जैसे कोई रेंज है, कोई रेंज है, ठीक है, तो इस रेंज के आस पास होना चाहिए, है ना। एग्जैक्ट सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो होम्योस्टैसिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस करके रखना, इन द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट। बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना, इस प्रोसेस को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी रेगुलेटरी प्रोसेस चलती हैं, ठीक है, उनको एक नॉर्मल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। डिफिनीशन देखते हैं इसकी। द मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। ठीक है, नियरली की हमने बात की, एग्जैक्ट सेम नहीं, नियरली। ठीक है। तो अगर होम्योस्टैसिस अपनी जो उसकी वर्किंग है, उसकी प्रोसेस है, अगर वो अपनी वर्किंग कैपेसिटी खो दे, हमारी बॉडी अगर होम्योस्टैसिस को लूज कर दे, है ना, खो दे अपने कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को, तो क्या होगी, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज होने लगेगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस क्रिएट होने लगेंगी। होम्योस्टैसिस टर्म सबसे पहले वॉल्टर कैनॉन ने दिया था, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। ठीक है। और इन्होंने कहा था कि हम हमारे आसपास का चाहे जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रहे, हमारी बॉडी के आउटसाइड जो भी इंटरनल चेंजेस, एक्सटर्नल चेंजेस रहें, लेकिन हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा रिलेटिवली स्टेबल मेंटेन करके रखती है। ठीक है। अब ये एनवायरनमेंट 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 इंटरनल एनवायरनमेंट होता क्या है, देखिए, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जैसे ब्लड, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है एक सिस्टम है ना, वो सिस्टम को फॉलो करता है। कोई भी प्रोसेस है ना बॉडी के अंदर, जैसे कि कोई भी फ्लूइड है ना, एक क्या है, आपकी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लाइक एयर है ना, टेम्परेचर है, और क्या, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, वाटर, ये क्या है, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस इंटरनल एनवायरनमेंट को हमेशा मेंटेन करके रखती है। ठीक है, जैसे कि ब्लड है, ब्लड का पीएच मेंटेन करके रखना, ठीक है, और
कोई भी फ्लूइड है उसके आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक बॉडी टेम्परेचर का एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमारी बॉडी क्या करती है, एक नैरो रेंज में रहता है, एक लिमिट में रहती है। नैरो मतलब एक नॉर्मल रेंज बना के रखती है कि 36.1 से लेकर के 37.2 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का एक सेट पॉइंट रेंज है हमारे टेम्परेचर का। ठीक है, ये एक कोर बॉडी टेम्परेचर का एक रेंज है। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी की जो जितने भी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर हैं, लिपिड्स है ना, एंजाइम्स हैं, ये क्या करेंगे, अपनी कैपेसिटी को लूज कर देते हैं। अपनी जो वर्किंग कैपेसिटी है, उनका शेप है, साइज है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या करेंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगी, रुक जाएंगी, या फिर और ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी डेथ भी हो सकती है अगर। ठीक है, अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो भी प्रॉब्लम है, और डिक्रीज होता है तो भी प्रॉब्लम है। कैसे? एज बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 37, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर है इस रेंज से नीचे जाता है, बिलो जाता है, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो स्लो हो जाएंगी, है ना, या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगी और स्टॉप भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारी जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस है वो क्या करेगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल मेंटेन करके रखेगा। आउटसाइड एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चाहे जो हो, ठीक है, चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, लेकिन उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए एक प्रोसेस चलती है होम्योस्टेसिस की, जो हर एक प्रोसेस को हमेशा मेंटेन करके रखती है। ठीक है, अब मेंटेनेंस किसका है ना, अभी हम लोगों ने बात की कि प्रोटीन्स अपनी कैपेबिलिटी खो देती हैं, है ना, वर्किंग कैपेसिटी डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी करेक्टरिस्टिक शेप साइज डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, सपोज ये एक सेल है ना, इसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती हैं, है ना, कोई भी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए एंजाइम की रिक्वायरमेंट चाहिए। एंजाइम क्या है, प्रोटीनियस नेचर का होता है ना, प्रोटीन्स का बना होता है। अब अगर इस एनवायरनमेंट में हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाएगा, पहले सपोज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट 45 डिग्री सेल्सियस है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर ये जो हमारी बॉडी जो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके नहीं रखेगी, तो हमारी बॉडी की जो प्रोटीन्स हैं वो डिस्टर्ब होने लगेंगी, है ना, इसकी जो कैपेसिटी है काम करने की वो कम हो जाएगी, है ना। अब इसमें एक टेम्परेचर ही नहीं, बहुत सारी प्रोसेस काम करती हैं, बहुत सारी प्रोसेस काम करती हैं। सपोज ये सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल्स हैं, ये इसके बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये इसमें इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट और इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। अब इसमें ट्रांसपोर्ट की मैकेनिज्म चलती हैं। ठीक है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड आयंस हैं, पीएच है ना, ब्लड प्रेशर है। ठीक है, ये क्या है, सारी ही एक लिमिट में रहे, है ना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट, तब तो ठीक है हमारी बॉडी के लिए। तो कौन कौन से मेन फैक्टर्स हैं जो मोस्टली रेगुलेटेड फैक्टर्स बाय होम्योस्टेसिस, कौन से हैं, जैसे कि ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर हुआ, है ना, ब्लड वॉल्यूम है एक नॉर्मल रेंज में रहता है ना, 4 से 5 लीटर, है ना, एक हेल्दी मेल में। ठीक है, पीएच है इसमें हम ब्लड प्रेशर है ना, एक नॉर्मल रेंज में रहता है 120/80, है ना, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम, कम होता है तो प्रॉब्लम, है ना। पीएच है, जैसे कि ब्लड का पीएच नॉर्मली 7.4 है ना, स्टमक का पीएच एसिडिक होता है 3 अराउंड।
टेम्परेचर है, अभी हमने डिस्कस कर लिया। न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज है, राइट, ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल होना चाहिए, प्रोटीन्स का लेवल है, विटामिन्स का लेवल है, एक नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए। रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन है, CO2 है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं होगा, है ना, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजन, है ना, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में बनता है, नाइट्रोजन हो गया, और यूरिया, अमोनिया, क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं। ये भी एक नॉर्मल रेंज में ही रहने चाहिए और वरना एक्सक्रीट आउट होते रहने चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने भी आयंस हैं, है ना, ऑस्मो रेगुलेशन, है ना, एक प्रोसेस होती है, उसको मेंटेन करके रखना। वाटर एक नॉर्मल रेंज में ही होना चाहिए, ठीक है। मानते हैं कि 60 to 65% जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो वाटर ही बनाता है, लेकिन एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, है ना। ज़्यादा अगर वाटर होगा तो हमारी सेल स्वेल कर जाएंगी, वर्स्ट हो सकती हैं, है ना। और अगर कम वाटर है तो हमारी सेल श्रिंक कर सकती हैं, है ना। वो ऑस्मोसिस वाला प्रोसेस अगर आपको याद हो तो एक हमारा जो जो भी प्रोसेस है वो एक नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए। ऑल द बॉडी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। इसमें कोई भी एक अकेली प्रोसेस, कोई भी एक अकेला ऑर्गन, कोई भी एक अकेला सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है, मेंटेन करके नहीं रख सकता है। इसके लिए हमारे सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम मिलकर के, ये सारे ही सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, ठीक है।